गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, मैच जो है उसका नतीजा तो हमें मिला, पर बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका मैच। बांग्लादेश ने इस मैच में पहले बैटिंग की थी, 140 रन बनाए थे और जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 11.2 ओवर में 100 रन बना लिए और DLS मेथड के तहत उन्होंने 28 रन से ये मैच जीत लिया। अगला मैच जो खेला जाना है 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, वो खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। अब हम आ जाते हैं जी पाकिस्तान में, क्योंकि क्रिकेट टीम हमारी इस वक्त T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा तो नहीं रही, सुपर 8 के लिए हम क्वालिफाई तो नहीं कर सके, लेकिन गर्मा गर्म खबरें जो हैं वो रोज़ आ रही हैं। रोज़ ऐसी ऐसी न्यूज़ बाहर आती हैं कि आप सोचते हैं कि कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जो डल हो पाकिस्तानी क्रिकेट में। इफ़ यू आर पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन तो आपको एंटरटेनमेंट भरपूर मिलती है, फिर वो चाहे गम और गुस्से की सूरत में हो या खुशी की सूरत में हो। तो पहली जो खबर है आज वो ये है कि बाबर आजम और रिजवान जो हैं उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो एक कैटेगरी है उसको चेंज किया जा सकता है। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी होने हैं, इसे मैं चाहूँगी हम ज़रूर बात करें। सलीम भाई, ये जो खबरें रोज़ आ रही हैं और हमारा भी दिल लगा रहता है इन चीज़ों में क्योंकि वैसे हम सोचते थे क्या बात करेंगे, हमारी टीम हिस्सा नहीं रही वर्ल्ड कप का, लेकिन ऐसा कभी दिन हुआ नहीं। आई थिंक हम टॉपिक स्किप करते हैं, प्रोग्राम में हमें करने पड़ते हैं। देखें, ये वैसे तो क्रिकेट में बात हो सकती थी, ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इन्हीं बातों पे हम बैठे हुए थे। आप जो मैचेस हो रहे हैं हम उन पे भी बात कर सकते हैं, मगर बात ये है उन पे बात। वो ये रवि का ख्याल है, हमारा ख्याल है कि क्रिकेट पे हम बात कर सकते थे जी। बात ये है कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये मुझे नहीं लगता कि कुछ प्लेयर्स जो ऐसे जो रेगुलर प्लेयर हैं उनके चेंज होंगे। ये रूमर्स है ना, हाँ रूमर्स हैं, अभी तक कोई सदाकत तो नहीं है ना इसमें। बोर्ड की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर किसी की परफॉर्मेंस पे अगर आपने करना है तो फिर ये ज़रूर चेंज होने चाहिए, अगर आपको लगता है। अच्छा, उनसे अच्छी परफॉर्मेंस भी किसी की नहीं है ना, अगर आप रैंकिंग में देखें। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, अप टू द मार्क अगर नहीं कोई आ रहा उस परफॉर्मेंस में तो ज़रूर चेंज होने चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है। असल में मैं हैरान ये हूँ क्योंकि 2 नाम दिए इन्होंने। हाँ, वही ख्वाहिश हो सकती है किसी की कि ऐसा हो, हालांकि 15 नाम आने चाहिए थे, सबकी कैटेगरी को डाउन करें। ठीक है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर दो नाम आए कि जी इनकी बाकियों की परफॉर्मेंस, इसका मतलब है बाकियों से आप मुतमईन है नहीं, उनका बाकी जो हाँ। 14 लड़के थे उससे आप मुतमईन है, इन 2 की परफॉर्मेंस से गैर मुतमईन है। तो ये एक खबर है, इसी तरह ही, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जी किसी बिल्कुल अगर परफॉर्मेंस बेस आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जी, तो किसी की भी आ सकती है नीचे, वो तो इसमें तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन आपने कोई, मेरा मतलब जिस टाइम खबर है कोई क्राइटेरिया सेट किया हो कि जी ए कैटेगरी में, ए में ना मैं आपको बताता हूँ 3 लोग हैं, एक रिजवान, बाबर और शाहीन जी। तो इसका मतलब है कि जो तीसरे से उसकी परफॉर्मेंस से ये मुतमईन है, पहली बात, ठीक है ना, वो सही जा रहा है। और बाकी जो दूसरे प्लेयर्स हैं कि जिस तरह ये 5-6 ओपनर लेके गए थे उनकी परफॉर्मेंस से भी ये मुतमईन है। तो ये मेरे ख्याल में इसी तरह ही लोग हैं। अब है ना, ये पाकिस्तान में ये वाली चीज़ होती है क्योंकि जिस टाइम टीम बुरी परफॉर्मेंस करती है ना तो फिर ऐसी ऐसी खबरें बाहर आती हैं कि जिसका कोई सर पैर नहीं, इसका कोई सर पैर नजर नहीं आता। इनका इसका सोशल मीडिया में सही काम नहीं कर रहा बाबर का, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है। तो बाकी जिस तरह मैंने कल भी कहा था ना कि ये वो जिस टाइम बरसात होती है तो फिर वो निकल आती है इस तरह की चीज़ें, लोग बोलते हैं। कौन सी चीज़ें? डड्डू वगैरह निकल आते हैं सर बरसात में, और क्या। तो मैंने कहा कि ये फिर इस तरह की है ना, ये खबरें भी होती हैं कि जी उनके ख़राब हो गए, उनके सही हो गए। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक बोर्ड से कोई खबर ना आए ना, कि जी अथेंटिक कोई ना हो, तो ये हर रोज़ है ना कोई चैनल वाले ना कि जी हर रोज़ कोई ना कहीं चीज़ इस तरह की चल रही होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी इसमें कोई ऐसी सदाकत है कि जी इन 2 पे, क्योंकि अगर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी इन दोनों को भी नहीं देनी तो फिर किसको देनी है? फिर ए खत्म कर दें, डायरेक्ट बी से शुरू करते हैं। असल में मसला ये कि ए का है ना, कोई आपको परफॉर्मेंस का लेवल है ना जी, आपको सेट करना पड़ेगा कि जी ये परफॉर्मेंस का लेवल है। अगर आप उसमें जिस हम पहले देखते थे ना, एक फिर वो बात होगी, एक जो प्लेयर थे मेरे पास आए थे, वो जिस टाइम मैंने किया था ना, उसने कहा कि जी मेरी जो उनसी परफॉर्मेंस है इतनी है। मैंने कहा बिल्कुल सही है कि आपकी विकटें हैं, उसकी 2nd हाईएस्ट विकटें थी। नसीम की बात कर रहे हैं? नहीं। अच्छा। तो
मैंने कहा लेकिन आप है ना पूरे इस मैच में, पूरे साल में बताओ कि आपको कितने मैन ऑफ द मैच मिले, कि आपकी परफॉर्मेंस ने कितनी दफ़ा अफेक्ट डाला टीम की जीत में, कितना आपका रोल था। तो उसका पूरे साल में एक भी मैन ऑफ द मैच नहीं था। सो जो पूरे साल में एक मैन ऑफ द मैच भी ना ले सके, जी सो आप उसको एक कैटेगरी में डाल दें, तो यानी कि उसकी जो उनकी परफॉर्मेंस है कभी भी इतनी इफेक्टिव नहीं हुई कि वो मैन ऑफ द मैच हो जाए। तो सर ये कोई सटन कोई रूल होना चाहिए कि जिसको एक कैटेगरी मिलना है। ये नहीं है कि जी एक कैटेगरी मिली है कि सारों की परफॉर्मेंस बुरी है, उन सारी परफॉर्मेंस में जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसको एक कैटेगरी दे दे बुरी में से, ठीक है ना। अगर नहीं अगर आप उसमें फॉल नहीं करते एक कैटेगरी में तो आपको नहीं देनी चाहिए। और अगर 7 लड़कों की परफॉर्मेंस अच्छी है जी कि जी वो उसमें एक कैटेगरी में फॉल करते हैं तो 7 लड़कों को देना चाहिए। ठीक है। महल आईसीसी को भी ये देखना चाहिए रैंकिंग देते हुए कि किसकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट डाला है कि नहीं डाला। जी इम्पैक्ट बहुत जरूरी है सलीम भाई। मैं वही आप 200 रन करें और टीम ना जीते तो वो 200 रन का नहीं है फायदा। आप है ना 50 रन करें लेकिन 50 रन ने आपकी टीम को विनिंग स्टैंड पे खड़ा कर दिया, वो वैल्यूएबल है, ये नहीं है। तो ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये बहुत सारी चीज़ें ना देखने वाली हैं कि जी आप परफॉर्मेंस किस तरह करते हो। तो जिस तरह सलीम भाई ने वो जो नाम सलीम भाई ने तो नहीं लिया, वो इजाज़ फ़की साहब थे, अच्छा। सीनियर प्लेयर थे हमारे से। मैंने ही बताया उन्होंने था। इंडिया में सलीम आपने वो उन्होंने इंडिया में 100 किया था, एक टेस्ट मैच खेले थे, उसके बाद टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, ठीक है ना। उनको एज ए ऑफ स्पिनर लेके आए थे, तो उधर तो विकेट नहीं ली तो उनको ड्रॉप कर दिया था। ये नहीं देखा था कि 100 रन किए। सो आप है ना, आपका रोल क्या है? रोल क्या है आपका, ठीक है। कि आपके रोल से फर्क भी पड़ा ये टीम में या नहीं। उनके रोल से फर्क ही नहीं पड़ा, जिन बॉलिंग के लिए लेके आए थे आपने बॉलिंग तो की नहीं।